राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, अब उसी मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 2 आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गई है। शिलांग कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस चौंकाने वाले फैसले का खुद राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसे एक आरोपी ने किया है और पुलिस के सबूतों को ठंडे बस्ते पे डाल दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है वो पूरा मामला और आरोपी जिसे कोर्ट ने बरी किया है वो कौन है। नमस्कार, मैं हूं प्राची अवस्थी और आप देख रहे हैं एमपी तक। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत अन्य लोग अभी भी जेल में बंद हैं, लेकिन अब इस मामले में 2 आरोपियों को राहत मिल गई है। दोनों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया है। गार्ड बलबीर सिंह अहिरवार और बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है। अब लोकेंद्र सिंह ने दावा किया है कि मेरी कोई गलती नहीं थी और ना ही कभी मैं सोनम से मिला था, फिर भी मुझे बरी कर दिया गया है। इसमें इतना बड़ा बना दिया कि लोकेंद्र तोमर ही है जिसने सोनम रघुवंशी का बैग गायब करवाया, 5 लाख रुपए गायब करवाए, उसी ने आदेश दिया था। और मुझे तो यहाँ तक बदनाम किया गया कि घर से निकले, टेलीकॉम कंपनी में काम किया इन्होंने और इतनी ऊंचाई कैसे पाई, इतना पैसा कहाँ से आया, मतलब उससे इतना लिंक कर दिया कि मेरी मेहनत को उन्होंने जीरो कर दिया। क्योंकि मैंने मेहनत करी पिछले 15 साल में, उसको उन्होंने जीरो कर दिया। लग्जरी गाड़ियाँ यूज़ करता है, भाई लग्जरी गाड़ी यूज़ करते हैं तो अपनी मेहनत से करते हैं, किसी की कमाई हुई दौलत पे नहीं करते हैं ना, आज तक किया है। और कोई भी आज इतने साल बड़े करियर में कभी भी मेरे पर कोई ऐसा दाग कभी नहीं लगा जैसा राजा रघुवंशी मर्डर केस में नाम आने के बाद जो मेरे घर को हार्ट फील हुआ, या फिर मेरी फैमिली जो जिस टेंशन में रही उस समय, वो वास्तव में बड़ा दर्दनाक था। वो समय मेरे लिए भी था, लेकिन मुझे तो अपनी फैमिली को, लोगों को कॉन्फिडेंट देना था, अपने लोगों को जो मुझे जानते थे। जो मुझे नहीं जानते वो मेरे बारे में गलत प्रशंसा बना रहे होंगे जरूर, गारंटी से, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनका बनता है, लेकिन जो जानते थे उनको मुझे कॉन्फिडेंट देना था। इसलिए मैं मीडिया में उस समय बोला था कि मेरी कोई गलती नहीं इस केस में, मेरा जो भी आरोप लगाए गए वे सारे गलत हैं। मैं सोनम को जानता तक नहीं हूँ, ना मैं राजा रघुवंशी को जानता हूँ, ना मेरा इससे केस से कोई लेना देना है, ना मैंने उसको कभी देखा है और ना आज तक नहीं देखा है उसको। तो वहीं लोकेंद्र सिंह ने पुलिस प्रशासन पर भी कड़े सवाल खड़े किए हैं। लोकेंद्र का दावा है कि पुलिस ने ठीक तरीके से पूरे मामले की जांच नहीं की है और इसीलिए मेरा नाम भी पूरे मामले में घसीटा गया। पुलिस ऐसी कभी दूध की धूली नहीं रही है जिसने कभी सोचा हो कि किसी को आरोपित बना दिया और अपनी बदनामी, आज तो पुलिस की बदनामी है। ये तो पूरी तरह से मतलब पुलिस को धब्बा है उनके करियर पे, उनके उस पूरी नौकरी पे, कि मतलब आपने कैसे ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप, और इतनी बड़ी घटना को आपने नाम जोड़ के इतना बदनाम करने के बाद आज आप कह रहे हो कि नहीं बरी हो गए। बरी बिल्डिंग में वो रहने आई तो ये महज संयोग कहेंगे? महज संयोग ही कहेंगे। और ये रहने का भी ऑनलाइन तरीका होता है, उसकी तरह से वो लोग जो हमने जिसको बिल्डर को अपने उसको दी थी, जिसको जो हमारे यहाँ काम करता है सिलोम जेम्स, उसको दी थी मैंने पूरी बिल्डिंग और उसने ही रखा था। ये उसको ज्यादा पता होगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। दरअसल राजा की हत्या के सबूत छिपाने के आधार पर लोकेंद्र और बलबीर को आरोपी बनाया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या के बाद सोनम और विशाल इंदौर में जिस बिल्डिंग में रुके थे वो बिल्डिंग शिलांग जेम्स ने किराए पर दी थी, जिसे ब्रोकर के जरिए लिया गया था, लेकिन ये बिल्डिंग लोकेंद्र तोमर की थी। इस बिल्डिंग का गार्ड बलबीर सिंह अहिरवार था, जिसके बाद शिलांग पुलिस ने इन्हें सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पूरी जांच के बाद हत्या से इन दोनों का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, ऐसा लोकेंद्र का दावा किया है। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी 11 मई को सोनम के साथ शादी हुई थी। राजा की शादी 11 मई को ही 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए थे। 22 मई को दोनों सोहरा में यात्रा के लिए निकले थे। उन्होंने वहाँ एक एक्टिवा भी किराए पर ली थी, लेकिन 24 जून को राजा सोनम का संपर्क परिवार से टूट गया था। 27 मई को दोनों का सर्चिंग अभियान शुरू हो गया। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकनी पड़ी थी। 30 मई को दोबारा सर्चिंग शुरू हुई और 2 जून को राजा का शव खाई में मिला। 3 जून को राजा का पोस्टमार्टम हुआ और पता चला कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी। फिर जिसके बाद सोनम की तलाश जारी हो गई। 9 जून को यूपी के गाजीपुर से सोनम मिली, जिसके बाद परत दर परत
खुलासे होते चले गए। इन सभी चौंकाने वाले खुलासों के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इस केस में राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 3 अन्य साथी अभी भी जेल में बंद हैं, जिन पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए MP तक।